ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों ने इतना सेटअप कर लिया था अपना, लाइट्स का अरेंजमेंट करना देख लिया था, और उसके साथ साथ अपने लाइट का शेड्यूल तैयार करना भी देख लिया था। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहता है, इसके बाद अपने स्विच बोर्ड्स के अरेंजमेंट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के पावर पॉइंट्स, प्लग, सॉकेट्स कहाँ देने हैं, उनकी काउंटिंग और उनके अरेंजमेंट करना। सब वो चीज़ देने से पहले हमारे पास एक फर्नीचर लेआउट होना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर के बिहाफ पे ही हम सेटअप करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ प्रोवाइड करनी होगी हमें। तो इसमें फर्नीचर लेआउट पूरा नहीं है, जैसा अगर आप देखोगे इसमें फर्नीचर की सेटिंग दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मॉनिटर्स भी लगे होंगे, टीवी लगे होंगे, उनके लिए भी प्लग पॉइंट हमें चाहिए होगा। तो हम टीवी या आपके स्क्रीन देने के लिए हम यहाँ पे एक ब्लॉक तैयार कर लेते हैं टीवी का और एक एसी का। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए आपको पावर प्लग की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीवी के लिए मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल कमांड पे गए, यहाँ से बना दिया एक रेक्टेंगल। इसको ब्लॉक बना देते हैं स्क्रीन। इसका कोई डायमेंशन नहीं है? मैंने ले लिया है, इसका 1.5 इंची थिकनेस रखी है और 3 फीट की लेंथ रखी है। आप चाहो तो कम का ले लेना, या कोई भी सिंबल ले लो आप, सिंबल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है हमें। ठीक है, इसके साथ हम एसी का भी दे देते हैं सेटअप।
सही है, एसी लग गया हमारा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स का अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं करना। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ चाहिए, कितने पावर के चाहिए, कितने उसके मॉड्यूल का चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो होते हैं वो जनरली हमारे जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे नीचे पॉइंट आते हैं वो जनरली हमारे पावर प्लग्स रहते हैं। उनकी जो हाइट लेवल होती है वो 300 से 450 mm रहता है हमारा। अच्छा, इनमें कनेक्ट क्या करते हैं हम, जैसे आपकी फ्रिज है, ठीक है, आपको आयरन करना है, कूलर लगाना है, विंडो एसी होता है, वो सारे इसी पॉइंट पे हम प्लग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पावर प्लग्स रहते हैं जनरली। ठीक है, पावर प्लग और नॉर्मल प्लग में डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज का होता है। जो पावर प्लग होता है वो आपका 16 एम्पियर या 12 एम्पियर तक आता है। ठीक है, और जो नॉर्मल प्लग होता है वो आपका 6 एम्पियर तक आता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की जरूरत होती है उतनी ज़्यादा कैपेसिटी का लगाते हैं। जैसे 1 टन से 1.5 टन का अगर एसी ले रहे हैं तो 12 एम्पियर तक का चल जाएगा। अगर 2 टन से ऊपर का ले रहे हैं, 2.5 टन 3 टन का, तो आपको 12 एम्पियर से ज़्यादा पे जाना पड़ेगा, 15 एम्पियर 16 एम्पियर इस तरीके से लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आपका मोटर है, मोटर आपका अगर 1 हॉर्स पावर से कम का है तो 12 एम्पियर तक चलेगा, और ज़्यादा कैपेसिटी का मोटर है, हाँ, जैसे समरसेबल है 16 पे लगाते हैं हम। ठीक है, तो पावर प्लग जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे दे रहे हैं। रेसिडेंशियल में अगर हम बात करेंगे तो जनरली हर एक बेडरूम में हम कम से कम 2 पावर प्लग देके चलते हैं। 2 पावर प्लग इसलिए देके चलते हैं कि एक पावर प्लग तो नॉर्मल के लिए कनेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, दूसरा क्या कि इन केस अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरे पे लोड डाला जा सके। ठीक है, और रूम में हमारे भी क्या होगा, एसी लगा ही होगा, तो एक पावर प्लग एसी का जाएगा ही जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कम से कम 2 पावर प्लग एक रूम में लेके चलते हैं, कंसीडर करते हैं। एक एसी और एक कूलर के लिए भी रहता है। एसी तो ऊपर रहेगा, ऊपर एक तो पावर प्लग अब जब एसी लगेगा तो कूलर क्यों चलेगा, तो रैंडमली हीटर के लिए भी लोग रखता है लेकिन हाँ, इसीलिए 2 दे दिए जाते हैं। दो दिया जाता है ये सब। कहीं कहीं घर में मतलब घर के अंदर ही फ्रिज रहता है, रूम में भी। कहीं किचन में रहता है तो कहीं कहीं गाँव में आप देखिएगा कहीं रूम में रखता है। जनरली रूम के अंदर फ्रिज नहीं रखने चाहिए। नहीं रखनी चाहिए, क्यों? तो उसमें से कंप्रेसर नहीं गैस निकलता है जो हाइजेनिक होती है। अनहाइजेनिक कहलाता है, हाइजेनिक अनहाइजेनिक नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, जिस रूम में आपका फ्रिज रखा होगा, फ्रिज क्या करता है, अंदर के एलिमेंट को तो कूल डाउन करता है, उनकी हीट बाहर फेंकता है। अब जिस रूम में रखोगे यानी कि रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा। रूम को तो हमें वैसे ही ठंडा रखना होता है ना। तो रूम के अंदर फ्रिज जनरली नहीं देते, होटल्स में देते हैं, वो छोटा मिनी फ्रिज टाइप का जो होता है वो दे देते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। तो आप देख सकते हो एसी यहाँ लगा हुआ है, एक एसी का प्लग या पॉइंट, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। ठीक है, पॉइंट में और प्लग में फर्क क्या होता है? पॉइंट और प्लग। पॉइंट जैसे दीवार में जो छोड़ा जाता है जहाँ से हम कनेक्शन ले सके, जैसे एक Correct. ये पॉइंट है यहाँ जैसे से लोड हमें एग्जॉस्ट फैन लगाना है सपोज, जैसे ये वॉशरूम है हमारा, ठीक है, यहाँ पे वेंटिलेशन है तो हम एग्जॉस्ट फैन वेंटिलेशन पे लगाते हैं, है ना। बट एग्जॉस्ट फैन को ऑन कहाँ से करते हैं हम, उसका स्विच कहाँ होता है, स्विच बोर्ड में, गेट के पास होता है, नहीं होता है। जैसे आप यहाँ वॉशरूम जाओगे तो यहाँ पे गेट के पास एक स्विच है या नहीं है लाइट के लिए, ऐसे ही आपका डबल स्विच होते हैं, एक लाइट के लिए होता है और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए भी होता है। तो एग्जॉस्ट फैन को ऑन ऑफ तो यहीं से किया जाएगा, लेकिन एग्जॉस्ट फैन तो पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद में लगना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर जो है इस स्विच से कनेक्ट करके वायर लाके एग्जॉस्ट फैन के पास छोड़ देते हैं, उसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर सॉकेट है तो सॉकेट में क्या होगा, बाकायदा एक सॉकेट लगा हुआ होगा, उसमें क्या होगा, आपको अपने एलिमेंट को अटैच करना होगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो एग्जॉस्ट फैन में तो हम जनरली क्या करते हैं, उसके वायर से कनेक्ट कर देते हैं, सॉकेट नहीं देते। लेकिन गीजर है और एसी है, इनमें क्या करते हैं, हम सॉकेट छोड़े जाते हैं। मतलब ऊपर एक सॉकेट रहेगा, उसमें आप कनेक्ट करोगे 3 पिन को उसके, बस पूरा सेट
हाँ लगा कर छोड़ दिया जाता है हाँ उसको। 3 पिन होता है ना पूरा पावर सॉकेट। जी। गीजर है उसके लिए भी ये रहता है कि भले ही उस गीजर की जो स्विच है वो स्विच आप नीचे डाल दो, लेकिन सॉकेट एक अलग रहेगा उसका, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा एसी लग रहा है, तो एसी के पास एक सॉकेट रहेगा हाँ, रहता है सर, बगल में ही। जिसमें एसी का 3 पिन आप उसमें लगा देते हो। जी। अब उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जनरल स्विच बोर्ड में एक एमसीबी डाल देते हैं या स्विच डाल देते हैं। यहाँ से ऑन ऑफ एसी में और गीजर में जनरली आप स्विच नहीं देते, हम एमसीबी देते हैं। क्यों? ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। हाई वोल्टेज से जो हम्म होता है हाँ शॉर्ट सर्किट हाँ स्विच में क्या होता है, कई बार स्विच जल जाती है, हीट खराब हो जाती है जल्दी, वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता है कई बार, ठीक है। तो लेकिन एमसीबी क्या होती है, वो फौरन ट्रिप हो जाएगी जैसे लोड, हाँ, इसलिए एमसीबी डाली जाती है, ठीक है। अब यहाँ तो एसी लग रहा है, एसी जो लगेगा उसके ऊपर भी स्विच हो सकता है, उसके नीचे भी स्विच हो सकता है, जरूरी नहीं साइड में अगर जगह तो साइड में देंगे। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे ये वॉल आ रही है, तो इसमें साइड में जगह नहीं बच रही, तो इसमें एसी के नीचे ही दिया जा सकता है, वहीं से कनेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। और एमसीबी जो होगी वो दूसरी जगह दी जा सकती है, क्योंकि स्प्लिट एसी क्या होता है, ऊपर हाइट पे लगता है। अब अगर एमसीबी हम स्विच के पास ही देंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, उतनी ऊपर चढ़ के फिर उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जो कि क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए हम जनरल स्विच बोर्ड में देते हैं, और जनरली एंट्रेंस के पास देते हैं, ताकि जब आप जा रहे हो आपने वहीं से एमसीबी ट्रिप ऑफ। डीबी होता है छोटा वाला, उसमें भी दे दिया जाता है। एक डीबी वाला रहता है, इतना बड़ा होता है कि वो तो सारे रूम की एमसीबी होंगी, लेकिन अलग रूम में भी दिया जाता है। हाँ रूम बाय रूम भी अलग भी किया जाता है। और जनरली तो क्या होता है, आपके फ्लैट में छोटे फ्लैट होते के पास ही हैं, रहता है वो, एंट्रेंस के पास, हाँ वो तो एमसीबी पैनल लगा देते हैं पूरा, अंदर भी मतलब इक्विपमेंट के लिए जितना जरूरत है उसके लिए लग जाता है। हाँ वो भी दिया जा सकता है, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले रिसेप्शन एरिया में। एक तो स्विच बोर्ड, जनरल स्विच बोर्ड हमारा एंट्रेंस के पास होना चाहिए। अब या तो वो लेफ्ट में मिलेगा या वो राइट में मिलेगा। लेफ्ट में क्या है आपका, ये चीज है, तो इसलिए इधर की तरफ तो है नहीं, राइट में हमारा मिलेगा जनरल स्विच बोर्ड। सर जैसे ये एंट्री है रिसेप्शन, तो वहाँ पे जहाँ वर्क हो रहा है तो उसके आसपास में स्विच रहेगा कि सब हाँ वो अभी डालेंगे, पहले हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। ये वाला जो स्विच बोर्ड होगा ये हमारी कितनी हाइट पे होगा, ये एक जनरल हाइट पे होगा। जनरल हाइट हमारी 1000 से 1200 mm लेते हैं स्विच बोर्ड का सेंटर, ठीक है। तो हाइट जो है स्विच बोर्ड्स की, मैं पहले आपको हाइट बता दे रहा हूँ कितनी कितनी हाइट पे रखते हैं। पहला हमारा सॉकेट होता है जो आपके स्विच बोर्ड होता है हमारा, जैसे कि आपका फ्लोर लेवल हो गया, सबसे नीचे वाला जो हमें मिलता है वो 300-400 mm में, हाँ ये वाला 300 से 450 mm सेंटर टू सेंटर रहता है। सॉरी वॉल फ्लोर के एफएफएल से, ये आपका एफएफएल हो गया, एफएफएल मतलब फिनिश्ड फ्लोर लेवल, ठीक है, मतलब टाइल स्टोन सब लगने के बाद इसका जो सेंटर होगा कितने पे होगा, 300 से 450 450। देन सेकंड आता है हमारा, और ये जनरली क्या होता है, पावर सॉकेट, पावर स्विच बोर्ड्स होते हैं, पावर सॉकेट इनके अंदर होता ही है, ठीक है। सेकंड जो आता है हमारा, इसकी हाइट जनरली लेते हैं हम 600 mm, ठीक है। ये वाला स्विच बोर्ड जो है ये हमारा बेड के साइड टेबल्स में या टीवी यूनिट्स के नीचे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एक हमारा जनरल स्विच बोर्ड आता है, इसका लेवल कितना लेते हैं हम, 3 फीट से 4 फीट।
ठीक है, इसमें स्विच बोर्ड्स भी होते हैं, वो स्विचेस भी होते हैं, सॉकेट भी होते हैं, एमसीबी भी होती है, सारी सब चीजें कुछ होती इसी हैं। में रहेगा। हाँ, ठीक है। फिर इससे ऊपर जो स्विच बोर्ड्स हैं वो जनरली हमारे पावर सॉकेट रहते हैं, वो भी ठीक है। वो किस चीज के लिए होते हैं आपके? एसी, गीजर, म्यूजिक सिस्टम, वाशिंग उन चीजें मशीन के लिए रहते हैं। वॉशिंग मशीन के लिए नहीं यार, यही वाला होता है, ये वाला। इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट इसकी रहती है, सर ये हाइट के लिए ही होती है नहीं? हाँ, 6 फीट से 7 फीट। लिंटर गया लिंटर छत लिंटर छत नहीं, के नीचे, नीचे सबसे, 2 फीट। जैसे छत हो गया तो इसके नीचे। ठीक है, ये रहता है हमारा। अब जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद यहाँ पे जो स्विच बोर्ड होगा वो हमारा जनरल स्विच बोर्ड होगा, ठीक है। उसी के अंदर क्या होगा, ये जो स्विच बोर्ड होगा उसी से हमारी लाइट्स भी ऑन होंगी। फैन भी चलेगा, सब जो भी होगा इसी से होगा। हाँ, अब यहाँ फैन तो है नहीं, नहीं है यहाँ पे। सीलिंग फॉल सीलिंग डाउन है, ठीक है, सीलिंग फैन तो है नहीं। वॉल फैन वगैरह जरूर हो दिए जाते हैं, ठीक है, बट सीलिंग फैन नहीं है। नहीं है। अच्छा, बट लाइट के लिए तो स्विच बोर्ड स्विचेस होंगे नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कितनी लाइट आ रही है अगर आप देखें तो 3 लाइट ही आ रही है, 3 ही आ रही है, टोटल कितनी है? 6 छह लाइट। स्विच हो गया। अगर जब पैरेलल में कनेक्शन हो तो, पैरेलल कनेक्शन में वायरिंग हो तो फिर 6 बॉल रहेंगे तो 6 स्विच भी रहेगा। 6 स्विच रहेगा, राइट, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर लाइट चली जाती है तो इनमें से सारी लाइटों को बैकअप पे रखना है या किसी एक या दो को ही बैकअप पे रखना चाहिए हमें? देखो लाइट आ रही है अभी हमारी, तो हमारा लोड किस पे है? लाइट पे है। लाइट में मान लो लाइट चली गई तो लोड किस पे जाए, शिफ्ट होगा? इन्वर्टर बैकअप सप्लाई पे जाएगा। बैकअप सप्लाई जो होती है वो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए मेंटेन करने के लिए होती है, दो या एक यूज कर सकते है ना। सारी लाइटें तो नहीं जलनी चाहिए, नहीं, हर रूम में एक एक लाइट, एक एक सॉकेट हमारा, एक फैन जनरली यही तो करते हैं हम। जी। अगर हम सब में ही इन्वर्टर कनेक्शन डाल दें तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा, मतलब लोड ज्यादा हो जाएगा, है ना, और कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगा। हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबको इन्वर्टर सप्लाई पे नहीं रखते। एक एक बिल जनरल। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये वाला एरिया है, इसमें एक लाइट इन्वर्टर पे डाल दी, सेंटर वाली, ठीक है। बाकी दोनों जो थी वो आपकी लाइट पे करंट सप्लाई पे मेन सप्लाई पे आ गई। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इनके लिए स्विचेस अलग अलग करने पड़ेंगे भाई। इन्वर्टर वाले का स्विच अलग करना पड़ेगा और नॉन इन्वर्टर वालों का अलग स्विच करना पड़ेगा। तो 2 स्विच तो इनके हो गए। अब यहाँ पे बची 3 लाइट, तो हम क्या कर सकते हैं? 3 लाइट के लिए 2 स्विचेस में 3 कर सकते हैं, 3 स्विचेस में भी 3 लाइट को कर सकते हैं, या एक स्विच से भी तीनों को कर सकते हैं। तो पूरी लॉबी है, लॉबी को तो एक साथ ही ऑन होना है, एक साथ ही ऑफ होना है ना। तीनों का कनेक्शन क्या किया जाए? एक ही स्विच से करते हैं। सीरीज मतलब वायरिंग हो जाएगा। हाँ, इससे वायर कम लगेगा। तो सर वोल्टेज सबसे लास्ट वाला पे कम जाता है। पैरेलल ही कनेक्शन रहेगा, बस वायर स्विच एक होगा, तो वायर जो कि उसी स्विच से सारी गई हुई होगी। जैसे वायर एक दौड़ा दिए, उसमें से काट करके हाँ एक वायर गई, फिर दूसरी वायर गई, फिर तीसरी वायर, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन, एक स्विच से ऑन ऑफ रहेगा, बस ये है, समझ गया सर। ठीक है। अर्थिंग का जो वायर रहेगा तीनों पे अटैच नहीं उसमें अर्थिंग तो सेपरेट है, अर्थिंग तो डालते नहीं, वो तो सब अलग से डाली जाती एक है। स्विच रहेगा, 3 तार उसमें जाकर मिल जाएगा। हाँ बस, तो 2 वे या 3 वे स्विच हो जाता है। उसका नहीं नाम 3 वे स्विच नहीं होता, 2 वे स्विच अलग चीज होती है। अलग चीज होगा। उसका मतलब उपयोग उसमें नहीं होता। 2 वे स्विच वो होता है जैसे मान लो आपने रूम के अंदर एंटर किया, फैन, आप मान लो बेडरूम की बात कर रहे हैं, आप रूम के अंदर एंटर हुए तो आपको फैन चलाना है, आपने बेडरूम के पास से फैन चला दिया। अब आप बेड पे लेट गए, ठीक, अब आपको ठंड लग रही है, आप चाहते हो फैन बंद कर दें, तो साइड वाला स्विच से बता दो। हाँ, तो इस ऐसे में हम 2 वे स्विच देते हैं। अब ऐसे ही सपोज आप वॉशरूम में जा रहे हो तो आप बाहर से ही लाइट ऑन कर दे रहे हो ताकि वॉशरूम में क्या है, रोशनी हो जाए, ठीक है।
या आप बाहर से बंद करना खोलना भूल गए, आप अंदर चले गए, अंदर से निकल। अंदर भी एक स्विच होना चाहिए। तो ऐसे में भी हम टू वे स्विच दे देते हैं। सेम मैनर में जीना स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स पे लाइट देनी है हमें। हाँ, अब अगर हम ऊपर स्विच दे रहे हैं तो ऊपर से नीचे वाले के लिए तो आसानी है, ये लेकिन नीचे से ऊपर जाने वाले के लिए दिक्कत है। तो नीचे फ्यूज जल जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, लाइट एक ही रहेगी, बट उसके पावर कनेक्शन आप दो जगह दे दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऐसे में हम टू वे स्विच डालते हैं। और सर ये जो इन्वर्टर वाली बात हुई है, हाँ। तो जिसमें एक बल्ब जो हम इन्वर्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ तो इसमें तो तीनों मेन लाइट से या तीनों तो इन्वर्टर से हो सकता है ना, जरूरत पर आदमी जला लेगा। जैसे एक वायर उसमें ज्यादा नहीं, जैसे इन्वर्टर वाला लाइट हम दिए हैं वो खराब हो गया वो, हाँ, तो अगर ये दूसरा में कनेक्शन रहेगा तो दूसरा आदमी यूज कर सकता है वो इन्वर्टर के लाइट की बात कनेक्शन कर सकते हैं। तो हर एक चीज के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज भी हैं। अब मैं दो लाइट को दूंगा तो जाहिर सी बात है लोड भी मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। से। तो एक जलाएंगे एक छोड़ दिया जाएगा, मैनुअली बंद करना पड़ेगा ना फिर उसे। बंद करना पड़ेगा ये तो। हाँ, तो ये कर ऐसे तो आप सारे इन्वर्टर पे कर दो, हाँ, फिर आपको मैनुअली सारे बंद करने बंद पड़ेंगे। करना पड़ेगा। अब पता चला लाइट गई, सारा लोड इन्वर्टर पे गया, इन्वर्टर बैठ गया, बैठ गया। होता है कई बार होता ये, ये। है ना। इसलिए सारे एलिमेंट्स को इन्वर्टर कनेक्शन नहीं दिया जाता जब तक इन्वर्टर हाई कैपेसिटी का ना लगा या लाइट कम जाती हो। जैसे दिल्ली में तो कम जाती है, लेकिन बाकी जगहों पे लाइट ज्यादा जाती है ना। एक एक दो दो घंटे के पावर कट्स लगते हैं, है ना। दिल्ली में तो नहीं लगते इतने, नहीं करते। ठीक है। तो ये चीज है आपकी। सो स्विच बोर्ड तो हमारा यहीं रहेगा। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, अपने स्विचेस काउंट करने हैं। तो एक स्विच इसका हो गया, एक स्विच से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, दो स्विच हो गए। तीसरे स्विच से इन तीनों को कनेक्ट कर दिया, तीन स्विच हो गए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एसी लगा हुआ है, एसी का कनेक्शन भी तो एसी में ही जाएगा, एमसीबी देंगे हम। अब एमसीबी दो टाइप की आती है, सिंगल पोल और डबल पोल। जनरली हाई, अब यहाँ पे हाई कैपेसिटी का आपका एसी लगा हुआ है, 2 टन का लगा हुआ है कम से कम, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। तो 2 टन के लिए सिंगल पोल एमसीबी ना यूज करके ज्यादा बेटर रहता है कि हम 2 पोल लेंथ से डबल पोल वाली यूज करें, 2 पोल वाली। तो 2 पोल में क्या होगा, वो 2 स्विचेस की जगह लेती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ मॉड्यूल काउंट कर रहे हैं, कितने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। उसके लिए आपको 1 बाय 1 इस तरीके से एनोटेशन करना, सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज सप्लाई जानी है, उस सप्लाई के लिए पॉइंट अगर देना है तो कौन सा देना है। ठीक है। तो अभी तक हमारे 3 पॉइंट बने थे, अब एमसीबी 1 लग रही है, लेकिन वो पॉइंट कितने लेगी, 2। तो टोटल कितने मॉड्यूल का हो गया अभी हमारा, 5 मॉड्यूल हो गया। 5 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड आता है। स्विच बोर्ड, हाँ, जिसमें मतलब 5 स्विच दिखाई दे रहा है। आता भी है, कुछ कंपनी में आता है, कुछ में नहीं आता। 4 का भी आता है, 4 का सारी कंपनी में आता है। सब ये समझा रहे हैं। 4 का भी आता है, 4 का आता है, 2 का भी आता है, 3 का भी आता है, 1 का भी आता है। हाँ सर ये ठीक जो है। सर ये जो समझा रहे हैं तो अगर गूगल पे सर्च मार के उसका मतलब डायग्राम दिखा देते टीचर तो और आसानी हो जाती। और देखिए ये आपके स्विच बोर्ड है, ठीक है। अब ये अलग अलग मॉड्यूल के आते हैं। ये वाला अब इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 स्विच की जगह है इसमें, यही 6 मॉड्यूलर कहलाएगा। वही कंपनी। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 स्विच है और एक पावर सॉकेट लगा हुआ है, तो ये कितने मॉड्यूलर होगा, 4 मॉड्यूलर हुआ। जो 4 हाँ। ऐसे ये कितने मॉड्यूलर हुआ, 3 मॉड्यूलर हुआ। अलग अलग मॉड्यूल के स्विच बोर्ड आते हैं हमारे मार्केट में, और कंपनी पे भी डिपेंड करता है कंपनी कौन सी कंपनी का ले रहे हैं हम। स्टैंडर्ड जो अच्छी कंपनीज है वो ज्यादातर 3 जो मॉड्यूल बनाती है, 2 मॉड्यूल स्विच बोर्ड बनाती है, 3 मॉड्यूल का बनाती है, 4 मॉड्यूल का बनाती है, 6 मॉड्यूल बनाती है, 8 मॉड्यूल बनाती है, 12 मॉड्यूलर बनाती है। तो वो ऑड नंबर में चलते हैं। लेकिन कुछ आजकल आ रहे हैं कंपनीज, नॉन ब्रांडेड कंपनीज भी आ रही हैं, उनमें क्या है, आपको ऑड और इवन नंबर के स्विच बोर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यानी कि 7 मॉड्यूलर का अगर हमें स्विच बोर्ड चाहिए तो 7 मॉड्यूलर भी स्विच बोर्ड आपको मिल जाएगा।
7 मॉड्यूलर है हैवेल्स का, है ना। ज्यादातर कंपनीज ऑड नंबर बनाती हैं, लेकिन ऑड और इवन दोनों ही आते हैं, ऐसा नहीं कि ऑड नहीं आता और इवन नहीं आता, दोनों ही आते हैं। ज्यादातर जो हमारे मॉड्यूल यूज किए जाते हैं, मैं इसको डिलीट कर दूं। ज्यादातर जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं वो हमारे चलते हैं 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, तो ये 7 कितना मॉड्यूल, मॉड्यूल का है? 8 मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल, 14 मॉड्यूल, इस तरीके से आते हैं। सर ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे ये स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा बेटर रहता है कि इस टाइप के स्विच बोर्ड दिए जाए, इस टाइप स्लीक होते हैं, पतले होते हैं ये, ठीक है। लेकिन जो जनरल स्विच बोर्ड होता है वो हमारा कहीं भी आप जाओगे वो ज़्यादातर सब जगह इस ये तरीके सब से use देखने हो को रहा है मिलता है। ये यूज़ नहीं हो रहा, स्लीक ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस तरीके के पतली प्लेट टाइप के, ये ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं, कम जगह लेते हैं। हाँ, बॉक्स भी छोटा लगता है इसका, ठीक है। अब देखो ये कितने मॉड्यूल हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 16 मॉड्यूलर हो गए, लेकिन डेप्थ कम लग रही है और विड्थ ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से इसका लुक जो होता है वो अच्छा लगता है। अब ये कितने मॉड्यूल है, 2 2 4 2 6 2 8 8 मॉड्यूल है, लेकिन अप डाउन करके बनाया है। ये कितने मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल है ये भी, लेकिन ये कैसा है, एक सीरीज में है। और ये वाला जो था 8 मॉड्यूल था, लेकिन ये कैसा है, अप डाउन में। रेगुलेटर अलग आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अप डाउन वाला? ये सही है। तो इसमें ये फायदा है कि रेगुलेटर वगैरह सब का नहीं तो रेगुलेटर तो इसमें भी लग सकता है ना, हाँ सब उसमें भी आ जाएगा। तो ये सही है सर, क्योंकि ये क्या है, स्लीक है ना। आजकल जो आजकल ट्रेंड्स में स्लीक मॉड्यूलर स्विच बोर्ड जो है वो ज़्यादा चलते हैं, मतलब एक ही लाइन में जिसमें हो, बनिस्बत अप डाउन के, ठीक। अच्छा, अप डाउन में प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि अगर आप 2 सॉकेट मल्टीपल सॉकेट दे रहे हो, एक सॉकेट इधर है एक सॉकेट ऊपर है, दोनों के वायर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, टच होते हैं। ओवरलैप होते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसलिए स्लीक स्विच बोर्ड ही दिए जाते हैं। सॉकेट वाले दिए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, एक सिंगल स्विच लगा देते हैं और मल्टीपल सॉकेट लगा देते हैं, ये भी कर दिया जाता है कई बार, ठीक है। जैसे 7 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है, एक सॉकेट लगाया, एक स्विच लगाया और 3 सॉकेट लगा दिए, 3 दूनी 6 और एक उनका सिंगल स्विच लगा दिया। जो आप एक्सटेंशन देखते हो वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, 3 या 4 आपके सॉकेट होते हैं उनमें और एक सिंगल स्विच होता है। हाँ, अब उनमें मल्टीपल कर दिया है कि स्विचेस भी अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन ये मॉड्यूलर नहीं, ये तो बनाए हुए एक्सटेंशन है ना, हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलर स्विच बोर्ड्स की। और इसके अलावा आजकल टच पैड वाले भी आ रहे हैं। वाईफाई तो अलग चीज हो गई, मतलब उसमें प्लेट होती है, उस पर आप टच करके बटन वाले, इस टाइप के प्लेट टाइप के। सॉकेट है, ये स्विचेस जो है आपके, जिसमें वाईफाई यानी कि वो वाईफाई कनेक्टिविटी पे। अब जैसे ये है, ये आप देखो ये बटन, ये टच प्लेट है, क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा, क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा। इसमें चार्जिंग करने के लिए एडाप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आप नॉर्मल उसमें भी स्विच की जगह पे दे सकते हो। वहाँ पर मेट्रो जाते हैं, मेट्रो में सॉकेट लगा हुआ है, सर्कल वाला है, ट्रेन में भी सर्कल की तरह रहता है वहाँ पे। दोनों होते हैं। मेट्रो में जाना, जो फोन चार्जिंग का पॉइंट होता है उसमें देखना टाइप सी और आपके यूएसबी के केबल कनेक्टर के लिए स्विच वो दे रखे हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं उसमें अडेप्टर नहीं होता, अडेप्टर इसके अंदर ही लगता है। लेकिन ट्रेन में भी ऐसा ही रहता है, सिर्फ अपना डाटा केबल ले जाइए लगा के। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कितने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड चाहिए होगा हमें, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एक इन्वर्टर के लिए हो गया, 2 इन वाली लाइट के लिए हो गए, 2 तीसरे से ये कनेक्ट हो गया 3, ठीक। एक एसी के लिए हो गया तो 5 हो गए,
इसके साथ एक सॉकेट देना होगा हमें, 6 बजे 7 7 हो गए, सॉकेट 2 की जगह लेगा। अब सॉकेट है तो उसका स्विच आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 8 बजे 8। तो कितने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड लगा यहाँ पे हमारा? वाले स्विच बोर्ड 8 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें कितने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड चाहिए? 8 आठ। मॉड्यूलर चाहिए। हमने लेयर बनाई, नाम दिया MEP डैश पावर डैश स्विच बोर्ड। यहाँ से इनका कलर अपीयरेंस चेंज कर दिया, ओके किया, डबल क्लिक करके एक्टिव किया, इसको कट किया। सॉकेट की अरेंजमेंट कहाँ पे होगा वो दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉक टाइप से तैयार कर लिया। 6 बाई 1.5 इंच का हमने एक ब्लॉक बना दिया रैंडम, आप किसी भी साइज का ले सकते हो। इसको वॉल के एंड से आप 4 इंची अंदर रखिएगा, कम से कम 4 से 6 इंच अंदर रखते हैं हम। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, मूव कर दिया इसको कॉर्नर पे, बिल्कुल सेंटर को बिल्कुल कॉर्नर पे लगाया मैंने, फिर इसको मूव कर दिया मैंने 6 इंच। इसको मैंने ब्लॉक बना दिया स्विच बोर्ड। ठीक है, इसको हमने क्या किया, लीडर लाइन से इसकी एनोटेशन ली। अब यहाँ पे कितने मॉड्यूल का स्विच बोर्ड लगाना है अभी हमने डिस्कस किया था? 8 मॉड्यूलर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक डी एंटर किया, एक रेक्टेंगल बनाया, 8 मॉड्यूल का चाहिए। एक स्विच जो होता है उसकी वो जगह लेता है 20 mm बाई 40 mm की, 20 mm की लेंथ और 40 mm की डेप्थ, तो यानी कि 20 mm यानी कि 1.5 इंची बाई 1.5 इंची, ये एक स्विच की जगह है। ठीक है, चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने इसको आधी इंची बाहर की तरफ ऑफसेट कर दिया। ओके, अभी स्विच बोर्ड हमें क्या चाहिए, अलग अलग लेंथ का चाहिए, है ना? जैसा 8 मॉड्यूलर चाहिए हमें। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, पॉइंट दिया, एक्शन पे गए, स्ट्रेच किया, सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया।
चलिए स्विच बोर्ड के लिए आपको क्या करना है, पहले एक स्विच बना लिए। स्विच का साइज हमने ले लिया स्टैंडर्ड, डी एंटर किया, 1 इंची बाई 1.5 इंच का एक स्विच ले लिया हमने। हमें कितने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड की ज़रूरत है? 8 मॉड्यूल। तो आपने क्या किया, इसको एरे कर दिया, ए आर एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर एरे पे गए, कंस्ट्रेंट को हटा दिया, बेस पॉइंट को क्लिक किया, बेस पॉइंट मैंने पहला वाला पॉइंट दे दिया, सेकंड वाले बेस पॉइंट को इस पर अटैच कर दिया लाके। कितने चाहिए हमें? 8 मॉडल स्विचेस आ गए हमारे। अगर आप एक को क्लिक करोगे सारे एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हमने एसोसिएटिव ऑन किया था इस वजह से, ठीक है। अब मैंने इसके आउटर में एक रेक्टेंगल तैयार किया, ये तो स्विचेस हो गए। अब इसकी एक प्लेट लगती है, ठीक है। बोर्ड पहले क्या होता है, एक बॉक्स कटता है, बॉक्स आपका वॉल में क्या होता है, ग्रूव कटता है, उस ग्रूव के अंदर एक एसएस का बॉक्स होता है, वो उसके अंदर फिट होता है। उसके ऊपर फिर आपके स्विचेस माउंट किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, आपका प्लेट लगती है, कवर प्लेट इसके ऊपर आती है। तो वो कवर प्लेट हमें, आप जब ऊपर से देखते हो ना तो आपको वो कवर प्लेट दिखती है खाली, अंदर के एलिमेंट नहीं दिखते, वो अंदर छुप जाते हैं हमारे। तो हमें प्लेट बनाने के लिए हमने आउटर में एक रेक्टेंगल बनाया और इसको 1 इंची आधी इंची पे आप बाहर की तरफ ऑफसेट ले लिया। हमने 0.1 इंच इसके 0.05 इंच इसके बाहर भी ऑफसेट ले लिया। अब ये रेक्टेंगल को डिलीट कर दिया हमने। अब ये स्विचेस होने वाले, सारे स्विचेस होंगे हमारे, क्या इनमें से कोई एमसीबी भी होगी, कोई सॉकेट भी होगा ऐसा या नहीं? जी। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लोड कर दिया, पहले अलग अलग हो गए। ये हम एक 2 पोल एमसीबी डाल देंगे, यहाँ पे हमने एक सॉकेट डाल देंगे, उसका स्विच हो जाएगा, ठीक है। बीच में फिर अब आपके लाइट्स वगैरह के जो स्विचेस है वो हो जाएंगे। कॉर्नर को कॉर्नर क्या कॉर्नर से कॉर्नर को मिला दीजिए तो थोड़ा अलग दिखेगा। इस हाँ, इसका रहेगा तो थोड़ा अलग दिखता है। बस यही कह रहे थे। अब ये एमसीबी आपका होने वाला है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट से हमने हाइट दी, हाइट कम कर देते, ज़्यादा है ये 0.2 की कर दी हमने, और यहाँ पे लिख दिया हमने एमसीबी। सॉकेट हो गया आपका। ठीक है। अब मैंने क्या किया, GROUP ग्रुप कमांड पे गए, इसको ग्रुप कर दिया, एक सिंगल एलिमेंट हो गया। यहाँ पे आप इसकी डिटेल लिख दो। डिटेल क्या लिखनी है, जैसे यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया, टेक्स्ट कमांड पे गए, ठीक है। 16 एम्पेयर एमसीबी फॉर एसी लिख दिया हमने। अगेन लीडर लाइन पे गए,
लाइन लीडर लाइन पे जाए। सर एमसीबी का अलग स्विच होगा तो उसी को तो अप डाउन दिया है। हाँ लगेगा तो एक ही बोर्ड में, जैसे वो सामने देखो एमसीबी लगी हुई नहीं, बोर्ड लगी हुई। यस स्विच ही है। स्विच फॉर सीलिंग लाइट। बैकअप लाइट के लिए स्विच हो गया। ठीक है, 12 एम्पियर पावर सॉकेट। सर वो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसके साथ आप इनको मैच कर दीजिए। ये हमारे बोर्ड की डिटेल हो गई। सर इसको लगाना कहाँ है? एक मिनट। इसको हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे लिख दिया हमने 8 मॉड्यूलर @1200 m from FFL। FFL मतलब फिनिश फ्लोट लेवल। लेवल। इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कवर कर दीजिए। इस पूरे को वापस से आप एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। सर ये पॉइंट कैसे सिखाया? क्या ये पॉइंट लीडर लाइन से लीडर लाइन में एली एंटर किया, एरो ही आता है। आप इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एरो क्विक प्रॉपर्टी अगर आपने ऑन की हुई है तो यहीं से आ जाएगा, अगर नहीं की हुई है तो आप एरो को सेलेक्ट करेंगे, PR एंटर करेंगे, प्रॉपर्टी के पॉइंट पे गए, यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो एरो टाइप में क्लोज फील्ड आ रहा है, इसको आप डॉट में कर दो। अभी नहीं दिख रहा, साइज बड़ा है इस वजह से नहीं दिख रहा, छोटा कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब लेकिन ये यहाँ पे इस फ्लोर प्लान पे विजिबल नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो आप इसको स्केल कर दीजिए। अब विजिबल हो गए। ठीक है, तो स्केल कर दिए, साइज बड़ा हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये लीडर लाइन के एरो छोटे हो गए क्योंकि स्केल करा है ना, टेक्स्ट वगैरह स्केल हो गए, एरो तो जो था वही रहा। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट ए करना है, ग्रुप ऑफ कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट ए। इस पे ठीक क्लिक है, कर दीजिए। सबको सेलेक्ट किया, इसके साइज को बढ़ा दिए। ठीक है, वापस से कंट्रोल शिफ्ट ही किए, ग्रुप ऑन। कंट्रोल शिफ्ट ए से ऑन भी होता है ऑफ भी होता
हाँ एक ही कमांड से होता है ऑन ऑफ दोनों। ऑन भी उसी से होगा, ऑफ भी उसी से होगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आपको है तो आसान, काम कोई टफ नहीं, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करता है जी। प्रोसेस, क्योंकि सारी डिटेल लिखनी होगी, नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ ज़्यादा लगेगा। टाइम लगेगा ज़्यादा इसमें। इस तरीके से आपको सभी जगह पे अपना ये तैयार करके चलो लेके किया आना। तो क्या अब जैसे यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, प्रिंटर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच बोर्ड जो होगा उसकी हाइट आप 600 mm लोगे, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें सॉकेट्स ही ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि प्रिंटर को भी अटैच करना है, सीपीयू को भी जो अटैच करना है, हाँ पीसी मॉनिटर लगा हुआ भी है, है, मॉनिटर भी आएगा, फिर पीछे टीवी स्क्रीन आ रही है उसका पॉइंट भी आएगा, इसका भी पॉइंट है आएगा। ना, फिर फोन वगैरह चार्जिंग करनी होती है तो उसका भी पॉइंट आएगा। तो यानी कि सॉकेट में 3-4 रहेंगे, 8 कम से कम या 10। 5 या 6 सॉकेट रहेंगे, तो आप डबल साइड वाला जो होता है वो दे सकते हो। और 600 mm पे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 600 mm इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, वो छुप जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विंडो है, आप ऊपर हाइट पे नहीं दे सकते, क्योंकि ये टेबल आ जाएगी तो ऊपर हाइट पे क्या हो जाएगा, फिर नहीं दे सकते, वरना जनरली हम ऊपर देते हैं। जनरली वरना क्या होता है, टेबल के ऊपर देते हैं ताकि वहीं से कनेक्शन दे दे, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, एक विंडो आ रही है, विंडो आ रही है ना, तो आप नीचे दे दिए उसको, छुप जाएगा वो प्रिंटर से अटैच, पीछे उसके उसके पीछे छुप जाएगा, प्रिंटर वगैरह की जो टेबल पड़ी है उसके पीछे छुप जाएगा, वायर उसके पीछे से आ जाएंगे हमारे। ठीक है, है। सो कितने सॉकेट्स दे रहे होंगे, इसमें हाँ 5 या 4, अब आप काउंट करिएगा, देखिए काउंट एक कर प्रिंटर लेते को हैं। चाहिए होगा, एक मॉनिटर, सीपीयू, एक मॉनिटर के लिए होगा, एक एक सीपीयू या लैपटॉप जो भी लगेगा उसके लिए होगा, मॉनिटर या पीछे वाली स्क्रीन आप बात कर लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर फोन वगैरह के चार्जिंग के लिए पॉइंट होगा, 4 तो हो ही गए, बस 4 तो सॉकेट आने ही आने हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 का तो यही हो गया, और फिर इनके स्विचेस होंगे, कम से कम 4 स्विच हो गए, तो यानी कि 12 और 12 16 वाला लगा लीजिएगा, हाँ। मतलब 14 मॉड्यूल का, 16 मॉड्यूल का, वो आप देखिएगा कितने का बैठ रहा है। जी। कहाँ पॉइंट करेंगे सर? अब एक तो यहाँ आपको बता ही दिया, ये हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे टेबल है, तो इसके टेबल के पीछे एक होना चाहिए, हाँ, इसमें फैन रहेगा तो उसका स्विच हाँ रहेगा, फैन का, वॉल फैन है या पेडेस्टल फैन है, उसका उसका स्विच रहेगा, यहाँ की लाइट का स्विच जाएगा उसके अंदर ही, क्योंकि केबिन की लाइट तो केबिन से ऑन ऑफ होगी, फिर यहाँ पे लैपटॉप वगैरह रखा होगा उसके लिए स्विच जाएगा, सॉकेट रहेगा, सॉरी फोन वगैरह चार्ज करना उसके लिए सॉकेट रहेगा, तो कम से कम 2 सॉकेट तो यहाँ चाहिए चाहिए। सर ये तीनों एक स्विच से मतलब यूज हो रही हैं, वर्क कर रही हैं, एक स्विच 2 लाइट है एक ही स्विच, तो ये 2 लाइट से एक स्विच कर देंगे लोग। हाँ तो एक स्विच हो गया लाइट का, एक सॉकेट हो गया, एक फैन का हो गया, पावर सॉकेट ऑन और एक चार्जिंग का हो गया, तो 3 सॉकेट की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, हो जाएगा सर। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही इस रूम में टेबल के पीछे या यहाँ टेबल के पास, ये वाली वॉल पे, ठीक है। अब स्विच जो होते हैं, हम वॉल ब्रिक वॉल होती है तो उसके अंदर ले सकते हैं, लेकिन अगर वॉल हमारी इस टाइप की तो इसके अंदर नहीं लिए जा सकते, ठीक है। इसीलिए मैं वॉल दिखाने के लिए इसमें हैच कर देता हूँ, ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि कहाँ पे सॉकेट्स कौन सी वॉल पे दिए जा सकते हैं, कौन सी वॉल पे नहीं दिए जा सकते। सर अगर केयर सेंटर के हिसाब से बनाएंगे लोग तो इस साइड नहीं रहेगा, इस साइड वॉल नहीं है, इस साइड वही तो, इसीलिए तो मैं आपको हैच करके दे रहा हूँ, वो आपको फ्लोर प्लान में देख के समझना होगा।
ठीक है। अब ये वाली जो वॉल है इनके अंदर तो स्विच बोर्ड आ सकते हैं, क्योंकि ब्रिक वॉल है, उसके अंदर क्या करेंगे हम ट्रेंच काट सकते हैं, अपने स्विच बोर्ड उसके अंदर डाल सकते हैं, वायर भी हमारे उसके अंदर से चलेंगे। लेकिन ये वाली जो वॉल है ये क्या है, ग्लास पार्टीशन है। ग्लास पार्टीशन पे स्विच बोर्ड देते हैं कभी हम? ग्लास पार्टीशन पे नहीं देते, क्योंकि उसमें आप स्विच बोर्ड टिकाओगे किससे? वायर लेके जाओगे तो वो वायर दिखेगा, और पाइप कंसील पाइप पे जाएंगे वो तो वो भी नहीं होगा। है ना। तो इन वॉल पे ही आपको स्विच बोर्ड देने हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार ज्यादा बेटर इसके लिए क्या रहता, हम यहाँ देते स्विच बोर्ड, यही तो रहता, हाँ, लेकिन यहीं से कनेक्शन। लेकिन यहाँ क्या है, दीवार कैसी है, वो पार्टीशन वॉल है, और मे भी ग्लास पार्टीशन हो सकता है, या आपका ये जैसे कि एल्यूमिनियम पार्टीशन है, इस तरीके से हो सकता है, तो इन पे स्विच बोर्ड नहीं आएगा। ऐसे ही इसका स्विच बोर्ड कहाँ ज्यादा बेटर रहेगा, टेबल के पास में टेबल दे, के पास में दीवार है। ताकि फोन वगैरह यहीं से चार्ज कर लिया जाए, है ना। ऐसे इसका इसके पास में देना बेटर रहेगा, तो वो आपको अटैच करके लेंगे, ठीक है। चलिए, इसका दीवार में है तो इसका बैक में तो नहीं है। किसका? 3 नंबर 3 नंबर के पीछे दीवार है। पीछे दीवार है, यहाँ पे देंगे, क्योंकि यहाँ देंगे तो यहाँ से फिर उसी से बैठ वायर तो सही नहीं रहेगा ना। या फिर हम फर्नीचर लेआउट चेंज करें, इसको इधर किसका है ऐसे ही हो जाएगा। वो किया जा सकता है, नहीं वो भी ठीक है, जी। भाई आने जाने का रास्ता इधर से रहेगा, ये भी किया जा सकता है। ये भी किया जा सकता है, इधर ज्यादा सही है ना। या सारी साइड से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपने यहाँ पे मिस कर दी, बालकनी की लाइट है, वो भी कहाँ से चलती है, तो इसमें एक स्विच और चाहिए होगा हमें, 10 मॉड्यूल का लगेगा, 9 मॉड्यूल का तो आता नहीं है, 10 मॉड्यूल का आता है। ठीक है, या सेपरेट स्विच दिया जाएगा उसके लिए, या इनमें से कोई चीज खत्म करके उसको डाला यहाँ जाएगा। से एक एक्स्ट्रा वाला भी लगा दिया जाएगा उसको। एक एक्स्ट्रा सिग्नल तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब बालकनी में 2 लाइट लगेंगी तो भी सही रहेगा। 2 नहीं 3 लगेंगी कम से कम, 3 लगेंगी। या खैर बालकनी का स्विच आप बाहर की तरफ भी दे सकते हो, इधर की तरफ, हाँ, वो हो जाएगा। यहीं बाहर से ऑन कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे का काम आप लोग स्टार्ट करिएगा।